नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ। आज 25 मार्च 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 प्रस्तुत किया है। यह बजट कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और विकास योजनाओं से भरपूर है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बजट की मुख्य बातें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% की वृद्धि दर्शाता है। ये बजट दिल्ली के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में 10 मुख्य फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा विकास, बिजली, सड़कें, जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम शामिल है। बुनियादी ढांचे की अगर हम बात की जाए तो विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल बजट की तुलना में 2 गुना है। इसमें सड़कों और फ्लाईओवरों के सुधारों के लिए 1,000 करोड़ रुपए और दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपए शामिल है। जिसके बाद यमुना नदी की सफाई और जल प्रबंधन के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि केवल शुद्ध जल ही नदी में प्रवाहित हो, जिसके लिए 40 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में महिला सशक्तिकरण का भी ध्यान रखा गया है, जिसके तहत महिला समृद्धि योजना के लिए 51,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,144 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शिक्षा, स्कूल और साथ ही क्लासरूम्स, जिन पर बजट पेश किया गया है, उसमें से एक बहुत ही अहम बात है शिक्षा के क्षेत्र में सीएम श्री स्कूल योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 175 नए कंप्यूटर लैब्स स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए और स्मार्ट क्लासरूम के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। झुग्गी बस्तियों के लिए विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का सुधार किया जाएगा। विपक्षी दलों ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ नेताओं ने इसे विकासोन्मुखी बताया, जबकि अन्य ने कुछ क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिल्ली के नागरिकों ने बजट को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। अधिकांश लोगों ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की है। दिल्ली बजट 2025 में विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे लागू होती हैं और दिल्ली के नागरिकों को इसका कितना लाभ मिलता है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नई खबरों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, फेस रीडर हैं। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो इसी के चलते हम आए हैं संजय शर्मा जी के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर बजट पास हो चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब बजट पास हो गया है तो सवाल तो बनता ही है। तो सर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर, बजट पास हो गया है, 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। तो सर, इस बार के बजट में और जो पिछले साल का बजट था, क्या डिफरेंस है? जी देखो, सबसे पहले तो जो 5100 करोड़ जो है महिलाओं के लिए जो है सुरक्षित रखा गया है, और दिल्ली के अंदर जो है 10 लाख का जो बीमा है वो हर आम नागरिक को दिया जाएगा। तीसरा, आयुष्मान योजना को जो है यहाँ पर दिल्ली में लाया जाएगा, जो कि केजरीवाल की जब सरकार थी तब उसमें लागू नहीं किया था। और तीसरा जो है 20 करोड़ रुपए का जो फंड है वो पार्कों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है खर्चा किया जाएगा। तीसरा जो है आपका 9,000 करोड़ का जो बजट है वो दिल्ली वालों को मिलेगा, जिसमें जो अपने काम करा सकते हैं पानी से संबंधी जो है उस काम का बजट बढ़ाया गया है, क्योंकि दिल्ली में पानी की अव्यवस्था हो रही है। तीसरा, यमुना जी को साफ करने के लिए भी जो है काफ़ी बड़ा बजट रखा गया है। तो ये बजट जो है
काफ़ी अच्छा बजट है और आम जीवन के लिए अच्छा है। और मोदी जी ने पहले भी एक बहुत अच्छा स्कीम निकाल दी थी कि 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया था अमाउंट को। तो ये बजट जो है, दिल्ली की बजट की बात करें, 80,000 करोड़ का था पहले, और 1 लाख करोड़ का करने से जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएंगी और सारे काम जो है आराम से सुविधाजनक स्थिति से होंगे। और पार्कों की मेंटेनेंस और पेड़ पौधों का लगाना, कम से कम जो है 70 लाख के करीब जो है पेड़ पौधे लगाने का बजट रखा गया है। और उन पेड़ पौधों की ग्रोथ, उनके ऊपर पानी डालना, सारा कुछ जो है व्यवस्था को जो है डेवलप करना। आप देखें, जब से बीजेपी की ये नई सरकार बनी है, रोड का काम होना शुरू हो गया है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है, दिल्ली में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। तो ये बजट जो है दिल्ली वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और आने वाले जो 27 साल का जो वनवास था वो निकला है, उसके बाद अब दिल्ली की डेवलपमेंट जरूर होगी। और ये बजट दिल्ली वालों के लिए खुशियां लेकर के आएगा। जिन इलाकों में पानी नहीं आता, बेचारे पानी के लिए तरसते रहते हैं, टैंकर्स मंगाते रहते हैं, टैंकर मंगा के थक गए हैं लोग, उन लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 9,000 करोड़ का जो बजट है सिर्फ वो पानी के लिए रखा गया है। तो ये दिल्ली की डेवलपमेंट जो है जरूर हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा मौका है जब आपने एक अच्छी सरकार को चुना है जो आपके लिए कार्य करेगी। और ये बजट दिल्ली वालों के लिए बड़ा सुख और आनंद देने वाला है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि पेड़ पौधों के लिए 70 लाख का बजट पास हुआ है, 20 लाख रुपए जो है पेड़ पौधों के लिए लगाए, 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए जी। तो सर, जैसे अब ये बात तो एक ऐसी, जैसे शीला दीक्षित के समय में काफी काम होता था, ग्रीन दिल्ली का उनको अवार्ड भी मिला था, तो क्या सर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये होगा? बिल्कुल, देखो, पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो पर्यावरण हमें सुरक्षित रखेगा। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक के लिए जो है सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली की जितनी जनता है, मैं उनको से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार तो इतने पौधे लगाएगी लगाएगी, आप भी अपने जन्म दिवस पर एक पौधा या एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि वातावरण को शुद्ध और पवित्र किया जा सके और आपकी जो सांस घुट रही है उसमें सुरक्षित सांस आप ले सकें और आपका माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण सब जो है कूल हो जाए। सर, जैसा कि अब बजट पास हुआ है तो महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सुरक्षित अपने मुकाम पे रही है, तो सर क्या मेन सेक्टर जो था उनका महिलाओं के ऊपर भी काफ़ी रहा है? देखो, महिलाओं के ऊपर जो 51,000 करोड़ का बजट रखा है, 5100 करोड़ का, 5100 करोड़ का जो बजट है वो 2500 रुपया हर महिला को मिलने की जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उस पे खर्च होगा। और वो बजट काफ़ी अच्छा बजट है और जिन लोगों को ज़रूरतमंद है उन सबको पैसा मिलेगा। और इस बजट से काफ़ी लोगों में, परिवार में खुशियाँ आएंगी और जो जिनको अन्न की भी कमी हो रही थी वो अन्न भी मिलना शुरू हो जाएगा। सर, तो क्या जो ये बजट है, चुनाव अभी पहले ही गए हैं, क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये अब बजट बनाया गया है, पेश किया गया है? देखो, चुनाव तो अभी चले गए, परंतु अब ये चुनाव के बाद जो बजट बढ़ा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकारें वादा जरूर कर देती हैं परंतु काम नहीं करती। पर अभी जो बजट दिया गया है उससे लग रहा है कि दिल्ली में काम होगा। और 9,000 करोड़ का जो पानी के लिए बजट है, दूसरा वातावरण के लिए 20 करोड़ का बजट है, पेड़ पौधों के लिए जो बजट बनाया गया है, और आयुष्मान योजना को लॉन्च किया गया है, 51 करोड़ महिला समृद्धि के लिए दिए गए। तो सारे बजट, जितने भी बजट में आए हैं चीज़ें, वो सबके लिए जो हितकारी रहने वाली है। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है सबके लिए, जो 10 लाख तक का दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में सुख और आनंद देने वाली हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इससे खुशियाँ आएंगी और दिल्ली वासियों के लिए जो है उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार की सुविधाएं उनके जीवन में आ जाएंगी। सर, आखिरी सवाल, क्या आम जनता इस बजट से खुश रहेगी? मैं कहूँगा, देखो, संतोषम परम सुखम, कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस। जब तक आदमी कहे कि हमेशा इंसान खुश नहीं हो पाता, हर एक के अंदर कोई ना कोई बुराई देखता रहता है। परंतु मैं जो है इस बजट से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि और लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, पर जो आम जनता है उनको भी जो है इस बजट से सेटिस्फाई होना चाहिए, सोचना चाहिए कि सरकार हमारे लिए इतना ज़्यादा काम कर रही है और हम जो है सरकार के लिए क्या दे पा रहे हैं। तो सरकार को जो है अच्छे से चुने। आम जनता को भी मैं ये कहूँगा, आगे से जो सरकार आपको सुख के सभी साधन दे रही है उस सरकार को ही ज़्यादा से ज़्यादा चुने, जो कि आपके लिए हितकारी रहे और आने वाले समय में भी आपको सुख की सारी सुविधाएं प्राप्त होती रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आपने देखा, संजय शर्मा जी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, हमने इनसे बात करी। दिल्ली के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है।
दिल्ली में चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी। उनके अंतर्गत उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी और सभी के द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। बजट के अंदर कई चीज़ें देखने को मिली हैं। महिलाओं के लिए एमसीडी और पानी व्यवस्था, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से बजट लेकर आया गया है इस बार। अब देखना है कि आम जनता इस बजट से कितना खुश हो पाती है। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।